किसी ने पूछा आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट देख तो रहा है, आप दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ करे इसमें, अपने आप करे अदालत। मतलब मैं क्यों जाऊं, अदालत नहीं देख रही क्या, ये उनका लॉजिक है। अब यहां से लेकर प्रोग्राम में जितना समय है वो समय खान साहब का। सर ठीक, आज तो एतराज नहीं, क्योंकि बहुत जरूरी है सर खान ये बात सामने आना। खान साहब आपने सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी, सुनी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं सुनी। मैंने 2 बार सुनी सर। आपने 2 बार सुनी, चूंकि आपको उस पर ध्यान करना होगा। हम समझ रहे थे कोई बात कुछ गलत है। 45 मिनट की है सर, 2 बार सुनी मैंने। नहीं, आज आपने तबीयत सुनी ठीक नहीं तो है मैंने आपकी, तो इतने बस थके हुए क्यों दिख रहे सरसरी हैं? तौर पे एक बार देख लिया कि क्या हो रहा है। तो मेरे बेटे ने कहा कि एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो मैंने देख लेते हैं। देखा तो बस जो बातें समझ में आई, तो उसको तो मैं जानता हूँ, नानी के आगे ननियोरी की क्या बातें करेगा कोई है, ननिहाल में जाके क्या बात करेगा नाती। तो हम तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में हैं थे। कुछ थॉट प्रोवोकिंग या कुछ सवाल जो उन्होंने उठाए वो नहीं बात करने लायक, कह रहे ऐसा कैसे, कुछ नहीं लगा आपको ऐसा सुन के? नहीं, हमें कुछ लगा ही नहीं ना नई बात। देखिए एक चीज़ मैं बताऊं आपको, अभी आपको ये तो सभी लोग वोट डालते हैं, सबको पता है कि वोट डाला जाता है तो आपका कोई वहाँ पे एजेंट बैठा होता है। हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं पार्टी के, उनका कैंडिडेट का एक एक आदमी वहाँ पर एज ए वो मेज डाल के बैठे होते हैं बाहर, पोलिंग नहीं वहीं होते हैं, प्रिसाइडिंग अफसर के पास। अंदर पोलिंग रूम। हाँ, बूथ पे ही होते हैं, उनको पता होता है कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, टिक करते हैं, आपस में देखते हैं कि वही है नहीं है, आपस में डिस्कशन करते हैं, सब जानने वाले होते हैं। ये बात खत्म हो गई पोलिंग की। उसके बाद आप आइए काउंटिंग पे। काउंटिंग में भी यही होता है कि क्या गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कोई हेरा फेरी तो नहीं हो रही है, सबके सामने होता है। फिर आपका ये SIR की बात की, तो BLO जो है उसके साथ में अभी 4 लाख हमारे जो थे, 4 लाख थे हमारे BLOs के साथ में वॉलंटियर जो कि वहाँ पे असिस्ट कर रहे थे। 4 लाख पेड थे इलेक्शन कमीशन के, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें कहना, पब्लिक को समझाना, वो समझाने को जो समझ लें, लेकिन दुनिया आज समझती है इस बात को कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। जैसे अब मैं अब हाँ, स्पेसिफिक बात पूछूंगा जी। जैसे इन्होंने आरोप लगाया कि पहले तो एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो दिखाई उन्होंने और कहा ये ब्राजील की मॉडल, इसका 22 वोट बना हुआ है। 22 वोट मतलब इसने 22 बार वोट डाला, 10 बूथ पर इसकी तस्वीर के साथ वोट बना हुआ है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ब्राजील की किसी लड़की की नाम का वोटर ID कैसे बन जाता है? वो बन ही नहीं सकता। ब्राज़ीलियन का हुआ क्या होगा कि इन्हीं के किसी वोटर के नाम पे उसका फोटो जरूर लगा दिया गया होगा। फोटो ही लगाया गया, फोटो ही लगाया है। हाँ। ऐसा नहीं है, नहीं फोटो तो वो कह रहे हैं कि हाँ। इसका नाम 10 बूथ पर डाला गया, तो क्यों नहीं 22 बार इसका वोट बना हुआ है। तो वो कहना ही चाह रहे हैं कि इसकी नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करके कोई भी जाएगा वोट डालाएगा, अब न जाने उसने कितनी बार वोट डाला। आपको ID दिखानी पड़ेगी वहाँ पर। देखिए, हर चीज़ के लिए सिस्टम बना हुआ है। हमारा प्रिसाइडिंग अफसर होता है, उसके साथ में पोलिंग अफसर होता है, सब देखने वाले भी होते हैं। जब आदमी एंट्री करता है तो जो कहते नहीं भी कहा, एक बार शगुफा छोड़ा था समाजवादी वालों ने कि मुसलमानों के चेहरे देखे जाएंगे लेडीज़ के। भाई हमारे यहाँ हिंदू औरतें भी घूंघट काट के जाती हैं। अब बनता किस लिए? हज में भी जाते हैं तो हज में भी इमिग्रेशन ऑफिसर देखता है सबसे पहले इंडिया में ही, फ़ोटो खिंचाते हैं, क्या कैमरा वाला नहीं देखता? उनका पासपोर्ट बनता है, उसके बाद यहाँ इमिग्रेशन होता है, फिर मैं वहाँ सऊदी में भी रहा हूँ पोस्टेड, वहाँ भी देखा जाता है इनको। तो ये सब चीज़ें क्या है, अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए तो शुरू से ही आइडेंटिफिकेशन शुरू होता है जब वोटर एंट्री मारता है। जब ये मान लीजिए कोई ये जो महिला जो ब्राजील की फोटो लगा के एक कार्ड बन गया, वो पर्ची पे मतलब पर्ची आ गई मेरे पास वोट की, मैं गया, कोई महिला गई, जाहिर है उसकी फोटो तो लगी नहीं है। हाँ। वो तो ब्राजील की मॉडल की फोटो लगी है, तो वो बिना चेहरा मिलाए उसको अंदर ही नहीं जाने देगा। नहीं देगा, ये गलत बात है उनकी। और दूसरी बात, ये 22 बार क्या, एक बार तो हमारी इंक कहाँ गई? इंक इमीडिएटली लगा दी जाती है। छुड़ाने के सब बंदोबस्त कर कोई लेते हैं। साहब एक दिन में नहीं हो सकता। अगर ऐसे हो तो सब करने लगे, हर पार्टी करने लगे। पॉसिबल नहीं है, वो इंक ऐसी है। तो आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका 40 जगह नाम हो, वोट नहीं डाल पाएगी। वोट एक ही जगह डालेगी। अगर वोट भी डालना है, अगर वही लेडी है तो एक जगह डालेगी। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक फोटो दिखाई और कहा कि ये फोटो देखो, ये तो फोटो देख के ब्लर फोटो है, कि समझ में तो आ नहीं रहा, कि चेहरा ठीक से पहचान में आ नहीं रहा। कई बार होता है हमारे वोटर ID में, आधार कार्ड में फोटो क्लियर नहीं होती, तो उन्होंने कहा ये देखो ब्लर फोटो लेकर के 100 जगह इसका वोट बना हुआ है, वैसी ही फोटो का, अलग अलग नाम से, अलग अलग पते से। ठीक, तो अब वो सुने वो कह रहे हैं ये क्यों किया? ये इसलिए किया कि एक मौका क्रिएट करें कि इस एम्बिग्यूटी का ना समझ में आ पाने वाले चेहरे के वोटर कार्ड से कोई भी जाके वोट डाला है। यही शर्मा जी इम्पॉसिबल बात है, इम्पॉसिबल बात है। मैं इसको बिल्कुल यकीन नहीं मानता, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल तौर पे वहाँ मैंने काम किया है, हर चीज़ देखी है, एक एक चीज़ें हमने देखी हैं।
और कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए आपको याद होगा कि आज अपोजिशन पार्टियां जो बात करती हैं कि हमें बैलेट बक्सा चाहिए, दोबारा कुल मिला के बैलेट बक्सा चाहिए। बैलेट बक्सा इसलिए चाहिए उनको कि एक आधे घंटे में शाम को जब हमारी वाइंड अप हो रहा होता है तो आधे घंटे में वो एक स्टैंप लेके दनादन करेंगे, 1000 से 2000 5000 तक भी आधे घंटे के अंदर छाप देंगे। लेकिन टेक्निकली देखिए ईवीएम से वोट करने में क्या प्रॉब्लम है कि 17 सेकंड लगते हैं। यहाँ वेरीफाई कराइए, वहाँ डालिए, वहाँ मशीन लॉक हो जाएगी, दोबारा फिर चलेगा मामला, तो 17 सेकंड एक बार लगता है, यानी 20 सेकंड का मामला होता है। तो आप बताइए आधे घंटे में कितने वोट डाल पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इस केस में जैसे ब्राज़ील की मॉडल का वोटर लिस्ट में यहाँ पे 22 जगह नाम हो जाना, हाँ, एक महिला का 200 जगह पे नाम हो जाना, ये तो अपने आप में बता रहा है ना कि वोटर लिस्ट में समस्या है। वोट कर पाए ना कर पाए वो अलग बहस का विषय हो सकता है, वोटर लिस्ट में तो समस्या है ना। देखिए ये जो लोग होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लाई होते हैं, बीएलओज वगैरह सब जीतते हैं, हमारे एआरओ वगैरह। अभी आपको याद होगा कि अगर आप विजिलेंट हैं तो आपने देखा होगा बंगाल में हमने इसी एसआईआर से पहले 4 ऑफिसर सस्पेंड किए गए, उसमें 2 की विटनेस दे रहा है चीफ सेक्रेटरी की ईमानदार लोग हैं, और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पब्लिक में आके कह रही हैं कि नहीं हमारे 2 ईमानदार ऑफिसर्स हैं। लेकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन जब सख्ती करता है तो चाहे उसका कितना बड़ा सीनियर अधिकारी हो, चाहे कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो। देखिए आपने आज सुना होगा कि लल्लन सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई, और उनका जो पहले आनंद सिंह थे वहाँ पे मुकामा वाले, उनको अरेस्ट कर लिया गया। यही अगर पॉलिटिकल लोग होते तो कुछ नहीं होता। उनका कहना, राहुल गांधी का कहना ये है, उन्होंने कहा कि ये 2 शब्द इस्तेमाल किए, सेंट्रलाइज्ड एंड एट इंडस्ट्रियल लेवल, कि कोई आदमी, मतलब बीजेपी इस केस में, बीजेपी ने मान लें कोई कॉल सेंटर खोल लिया हो जैसे, और वहां लगा रखे हैं उन्होंने 100-200 लोग जितने भी, और वो लगे हुए एक सेंट्रलाइज्ड कैंपेन की तरह, फर्जी एंट्रियां ऐड कराओ, फर्जी वोट बनवाओ, फर्जी पते से, फर्जी फोटो, किसी की भी फोटो, कुछ भी नाम, कुछ भी पिता का नाम, मकान नंबर, कुछ भी डालो, वोट बनना चाहिए। और ये वोट जो हैं, ये डिटेल इस पर एक आदमी को दिया जाएगा जो जाके उस पर वोट डालेगा। इसको वो कहते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर चुनाव की चोरी। आज आप अभी अपना नाम सर्च करना चाहिए, वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, आप सर्च करिए, तो आपका फ़ोन नंबर जो है उस नंबर पे एक OTP आएगा, तब आप अपना नाम खुद सर्च कर सकते हैं कि लिस्ट में नाम है कि नहीं है। इतना सख्त हो चुका है इलेक्शन कमीशन। इस तरह की बातें लाना जो कल बीत गया, और हमेशा आपने देखा होगा इन्हीं की वजह से SIR हुआ है। जो याद होगा दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में कहा गया कि रूलिंग पार्टी के वोट ऐड किए गए हैं और अपोजिशन के वोट डिलीट किए गए हैं, जबकि 98 कंप्लेंट्स आई थी, हमारे CEO ने बताया, और उनको रेक्टिफाई किया गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ही महाराष्ट्र में हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ने जो वहाँ पे डिसीजन दिया और ये कहा कि आपको हमारी अदालत का समय बर्बाद करते हैं और आपको क्यों ना फाइन लगाया जाए। ये पब्लिक में है, प्रेस में, ऐसा भी जगह। हरियाणा की तो ये लोगों को आदत बन गई है, कुछ लोगों को जो अपोजिशन में बैठे हैं, कि हम इन पे ब्लेम करें और इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन कभी प्रेशराइज होने वाला नहीं है। आपने देखा इन बातों के इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं देने चाहिए। क्यों देगा आदमी से, किस चीज़ का जवाब देगा? रोजाना लेगा, कुछ ना कुछ आ जाते हैं। अगर कोई दिक्कत है इनको लिख के दें, साइन करके दें पेपर्स कि हमें ये मिले हैं फैक्ट्स, और हम इलेक्शन कमीशन को दें, इलेक्शन कमीशन जवाब दे देगा राइटिंग में। लेके देखिए वो करना नहीं चाहते। क्यों कह रहे हैं मुझसे, क्यों ओथ पे मांग रहे हो? मैं क्यों ओथ मत दीजिए, आप अपने लेटर हेड पे दे दीजिए, अपोजिशन वाले पे, पार्लियामेंट का जो मेंबर हैं उस लेटर हेड पे लिख के दे दीजिए कि ये फैक्ट्स हैं। देते क्यों नहीं है? उस पर अशोक की लाट लगी है, देते हैं लेटर हेड पे, कुछ चिट्ठियाँ देते होंगे ना काम करने के लिए, इसके लिए उसके लिए। चलिए मत दीजिए ओथ पे, इस पे दे दीजिए, इलेक्शन कमीशन लिख के दिए, इलेक्शन जवाब देगा, प्रोटोकॉल है, चाहे PM को भी चिट्ठी लिखी जाए।